आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताजा खबरें। वजीर सीतक्का ने सीएम रेवंत रेड्डी के आदिलाबाद दौरे के इंतजामात का मुआयना किया। पंचायत राज के वजीर डी सीतक्का ने मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ओहदा संभालने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के आदिलाबाद जिले के पहले दौरे के इंतजामात करें। साथ ही उन्होंने कानपुर MLA वेदम्मा बुज्जू और कलेक्टर राहुल राज के साथ मिलकर केसलापुर में किए जा रहे इंतजामात का भी मुआयना किया। संगारेड्डी कलेक्टर सरगापुर के JBV में सर्वोदया लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया। कलेक्टर वल्लूर करांती ने सर्वोदया ग्राम सेवा फाउंडेशन SGSF की तरफ से कायम की गई लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तालिबात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में एक मकसद तय कर लिया था और उसे हासिल करने के लिए वो पुरअज़म काम करेगी। करीमनगर में दलित बंधु अकाउंट्स रोक दिए गए। दलित बंधु से मुस्तफायद होने वालों ने कहा कि नई रियासती हुकूमत ने मुबैना तौर पर उनको मंजूबंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। कई दलित बंधु अकाउंट जिले में मुबैना तौर पर इस्तिफादा कुनंदगान को मकमसे में डालकर रोक दिया गया है। लेन देन करने से कासिर इस्तिफादा कुनंदगान गुज़िश्ता एक महीने के दौरान बैंकों से SC कॉरपोरेशन के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। यूनिसेफ के रियासती नुमाइंदे ने मंचरियाल में आंगनवाड़ी मराकज का दौरा किया। जिला बहबूद ऑफिसर के चिन्नैया ने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज के जरिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों, हामिला खवातीन और नई माओं को ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स फराहम करने की बेहतरीन कोशिशें की जा रही है। संगारेड्डी में कपास के किसानों ने कड़ा एहतजाज किया। संगारेड्डी में CPI-M कारकुनों की क़ियादत में किसानों ने कड़ा एहतजाज किया क्योंकि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI ने 1 फरवरी से सतसिवापेट टाउन में कपास की खरीदारी मरकज को बंद करने का फैसला किया है। बिग सी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सैमसंग गैलेक्सी S24 मोबाइल लॉन्च किया। बिग सी मोबाइल्स के बानी और MD एम बालू चौधरी ने मारूफ अदाकार मृणाल ठाकुर और बिग सी के दीगर डायरेक्टर्स के साथ मिलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सैमसंग गैलेक्सी S24 मोबाइल्स के नए सीरीज का आगाज किया। वेमुलावाड़ा मंदिर की तरक्की के तहत सीएम रेवंत रेड्डी ने 20 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो वेमुलावाड़ा में श्री राजा राजेश्वरा स्वामी मंदिर की तरक्की के लिए HMDA नर्म कर्जों के जरिए मंजूर शुदा 20 करोड़ रुपए जारी कर दें। साथ ही बद्दी पोचम्मा मंदिर, शिवरचना मंडपम मंदिर के टैंक की खूबसूरती, नटराज मुजस्समे की तनसीब और पार्क के तरक्याती कामों में तेजी लाने को भी कहा गया। सेरिलिंगमपल्ली में कचरे और गंदगी से 2-4 मुकामात को खत्म करने के लिए मनसूबा बंदी की गई। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज, जिन्होंने जोन में तरक्याती कामों का जायजा लिया, उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मरहलावार तौर पर तमाम कचरे और गंदगी से 2-4 मुकामात को साफ और खाली कर दें। शहरे हैदराबाद में सर्दियों में कमी, गर्मियों की आगाज के लिए तस्मा। हैदराबाद शहर के एक साइंसदान डॉक्टर A शरवानी के मुताबिक अगले 5 दिनों में पूरे हैदराबाद शहर में और यहाँ तक कि तेलंगाना के दीगर हिस्सों में मामूल पर आने से पहले दर्जाए हरारत में काबिल जिक्र इजाफा देखा जाएगा। जुबली हिल्स में ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल। हैदराबाद में बड़े रास्तों पर अक्सर ट्रैफिक जैम से निपटने के लिए एक जामे ट्रैफिक एक्शन प्लान ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, GHMC और पुलिस के अहदेदार आने वाले चंद दिनों में जल्द ही तैयार करेंगे और इस प्लान को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी GHMC कमिश्नर को पेश करेंगे। तेलंगाना के नल्लामल्ला इलाके के जंगल में बुरी तरह से आग भड़क उठी। इस मंगल की देर शाम और चाहशुमे की रात से जंगलात में लगी आग की वजह से बोरडपल्ली, डोमलापंटा, कोमनपेटा और नल्लामल्ला के दीगर हिस्सों में जंगलात मुतासिर हुए हैं। महकमा जंगलात के अहलकार गुज़िश्ता 2 दिनों से आग बुझाने के लिए कड़े अक़दामात कर रहे हैं। MBT के अमजदुल्ला खान ने रेवंत रेड्डी से 104 एकड़ झील को तजावुजात से बचाने की अपील की। शिवरामपल्ली गांव में रुकनुद्दौला झील के तजावुजात पर तशवीश का इजहार करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जमीन पर कब्जा करने वालों के चुंगल से झील का दिफा करने के लिए अपील की है।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वाराणसी जिलाई अदालत का सरासर गलत फैसला। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत से जज ने आखिरी दिन मुकदमे को कतियत दे दी और इसी के तहत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि वाराणसी जिलाई अदालत का ये सरासर गलत फैसला है। कांग्रेस की तेलंगाना यूनिट ने खरगे को राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों का फैसला करने का इख्तियार दिया। कांग्रेस की तेलंगाना यूनिट की रियासती इंतखाबी कमेटी ने इस मंगल को एक करारदाद मंजूर कर ली है, जिसमें पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खरगे को रियासत से राज्यसभा के 3 खाली ओहदों को पुर करने के लिए इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवारों का फैसला करने का इख्तियार दिया गया। तेलंगाना के वजीर आला ने फॉक्सकॉन के चेयरमैन को पद्म भूषण अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने यांगलियू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के चेयरमैन को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे जाने पर तेलंगाना की आवाम की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद पेश की। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की सीएम नीतीश से मुलाकात। भोजपुरी स्टार पवन सिंह लड़ेंगे लोकसभा इलेक्शन। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने चाहशुंबे को बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम के साथ उनकी मुलाकातों के बाद लोगों को ये कयास आराइयां करते हुए देखा गया कि पवन सिंह अब जेडीयू की तरफ से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। बड़े ही शानदार अंदाज में राहुल गांधी का कारवान मगरबी बंगाल पहुंच गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस के रुकनी पार्लियामेंट राहुल गांधी का कारवान मुर्शिदाबाद पहुंच गया और वो बीड़ी बनाने वाले कारकुनों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। हिंदुस्तानी नेवी की ताकत देखकर बहरी कज़ाक खौफजदा हो गए। आईएनएस सुमित्रा ने वार्निंग के तौर पर फायरिंग कर दी। हिंदुस्तानी बहरिया के जहाज आईएनएस सुमित्रा की जानिब से एक मिशन के दौरान इंतहाई फायरिंग करने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब गर्दिश कर रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया कि कज़ाकों ने हथियार डालने के अहकामात पर अमल नहीं किया तो बहरिया जहाज ने इंतबाही गोलियां चलाई। जम्मू और कश्मीर में भारी और लगातार बर्फबारी। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव के मुताबिक मुसलसिल और भारी बर्फबारी के बावजूद भी बारामूला और बानीहाल पर ट्रेन सर्विसेज बेहतरीन अंदाज में लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। मांड्या जाफरानी परचम के मामले पर कर्नाटक के वजीर प्रियांक खरगे ने कहा, मांड्या शांत है। ये आग को वीएचपी, बीजेपी, बजरंग दल और उन जैसे लोग भड़का रहे हैं जिन्हें आरएसएस की हिमायत हासिल है। फ्लैग पोस्ट का मकसद कन्नड़ झंडा या कौमी परचम लहराना था, लेकिन बदनीयती के साथ उन्होंने ये भगवा झंडा लगाया है। लोग अपने घरों में कुछ भी रखने के लिए आजाद हैं, लेकिन आप सरकारी इमलाक पर कुछ नहीं रख सकते। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल गुजरात असेंबली बजट सेशन 2024 के लिए गांधीनगर में गुजरात विधानसभा पहुंचे, लिहाजा उनकी आदम मौजूदगी में बजट सेशन 2024 का आगाज किया गया। मालदीव के साबिक सदर नशीद पार्लियामेंट को बताए बगैर मुल्क छोड़ गए। आर्जी तौर पर अब वो घाना में रहेंगे। मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद फ़आल सियासत से अलहदगी का ऐलान करने के बाद पार्लियामेंट को बताए बगैर आर्जी तौर पर रहने के लिए मगरबी अफ्रीकी मुल्क घाना चले गए हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात से पहले पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया। पाकिस्तान में आवाम महंगाई से बुरी तरह से मुतासिर है। अशियाए खुर्दनूश की कीमतों से लेकर एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है, लेकिन इंतखाबात से पहले पाकिस्तानी हुकूमत ने एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में 3 हिंदुस्तानी कैनेडियंस को अमेरिका के हवाले किया जाएगा। 3 हिंदुस्तानी सात मर्दों को कनाडा में गिरफ्तार किया गया है और मैक्सिको और शुमाली अमेरिका के ममालिक के दरमियान मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क से उनके मुबैना राब्ते पर मुकदमे की समाअत के लिए उन्हें अमेरिका के हवाले किया जाएगा। इसराइल के वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की फलस्तीनी पनाहगज़ीन एजेंसी को बंद करने का मुतालबा किया। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के मुहल्लिक हमले में UNRWA के कुछ अमले के मुलविस होने के इल्जामात के दरमियान फलस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA को बंद करने का मुतालबा किया है। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट